24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई और इसमें कुछ लोग मारे गए। इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए और 1 दिसंबर 2024 को न्यायिक जांच शुरू हुई, जिसकी रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को गुरुवार को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये कि ये हिंसा सुनियोजित थी और इसमें हिंदुओं को टारगेट किया जाना था, उनको मारा जाना था, लेकिन प्रशासन और पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थे, सख्त थे। इस वजह से हिंदुओं का एक कत्लेआम रुका। इस वक्त हमारे साथ संभल के तमाम मुअज्जिज मुस्लिम भाई लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट अब आ गई है, मुख्यमंत्री को सौंपा गया, तमाम खुलासे हुए हैं और कहा गया है कि इसमें हिंदुओं को टारगेट किया जाना था और पहले से ही षड्यंत्र के तहत ये हिंसा की गई। आपका क्या कहना है? नाम क्या है आपका? इरशाद अहमद। क्योंकि संभल जो शहर है ये सब जगह से कटा हुआ है, ना यहाँ रेल है, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग है। अशिक्षा का क्षेत्र है, बच्चे छोटे उसी अशिक्षा के क्षेत्र में होते हुए छोटे बच्चे ये सुनकर आ गए कि मस्जिद में सर्वे चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता और अचानक में पत्थरबाजी हुई, बहुत निंदनीय है। हमें अफसोस है उसका कि शहर में ऐसा ये धुआं उठा। ये पत्थरबाजी बच्चों ने नासमझी में करी, उसका नतीजा भी हुआ कि 5 बच्चे इसमें मारे गए। लेकिन ये सुनियोजित नहीं था, ये अचानक में था। इसमें ना हिंदू, आज भी बाज़ार में हिंदुओं की दुकानें 85% हैं और 85% संभल की आबादी मुस्लिम है। उसके बावजूद भी सब लोग हिंदुओं से सामान खरीदते हैं। दुकानें, बाज़ार पूरा छान लीजिए। न्यायिक आयोग को ये भी देखना चाहिए था कि यहाँ बाज़ार में हिंदू की दुकानें और हिंदू से कारोबार करने वाले लोग सब मुस्लिम हैं। यहाँ कोई भी ऐसी आपस में भेदभाव नहीं है। यहाँ बड़े कारोबारी सब हिंदू हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम धरने पर संभल के विकास के लिए सन 11 में बैठे थे, मांग करी थी कि संभल में मुख्यालय बने, विकास होगा। क्यों संभल में विकास आज तक हुआ नहीं था। हम जनसंघ आरएसएस के साथ मुख्यालय के लिए बैठे, लेकिन उसका नतीजा आज भी हमें शून्य मिला। हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। हिंदुओं को टारगेट किया जाना था या नहीं? क्या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जो तंत्र था उसकी और दोनों की मिलके नाकामी रही कि उन्होंने इसको नहीं समझा। 19 के सर्वे में भी मैं साथ था। मैं जो था उसमें जीटी पे चढ़ के गया था, क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर नहीं था। मैं मस्जिद में सर्वे कराया था, तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी मैंने समझाया और लोगों ने सबने समझाया, भीड़ चली गई थी। उस वक्त भीड़ आई थी, पहले से पता था कि भीड़ आएगी यहाँ पर। सर्वे सुबह हो, रात हो, कोई भी हो, मस्जिद में जो होता है, तो यहाँ पर ये सेंसिटिव मसला है मस्जिद मंदिर का। लोग धार्मिक आस्था के लोग हैं, दोनों लोग आते हैं। ऐसा मसला नहीं था कि सुनियोजित हो, ये तो अचानक में हुआ जो भी हुआ। लेकिन इसके सबूत हैं बाकायदा कि पाकिस्तान से में बैठे हुए लोगों ने से भी यहाँ पर वो किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप सर्कुलेट किए गए थे, विदेशी हथियार, अमेरिकन मेड पिस्टल्स थी, वो बरामद किए, सारा कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो मुस्लिम लड़के थे उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, जिसके साथ बड़ी संख्या में जो मुस्लिम भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई। पत्थरबाजी कोई गोली बच्चों की तरफ से नहीं चलाई गई, दिखाया गया है। बच्चों ने कोई पिस्तौल नहीं इस्तेमाल, जो पकड़े गए बच्चे वहाँ मौके पे पकड़े गए, तो उनके पास किसी हथियार कोई पकड़े गए, किसी के पास से भी कोई ऐसा मसला नहीं था। ये तो अचानक में हुआ, ये सोची समझी वो नहीं थी। जो भी हुआ अचानक में हुआ और नासमझ भीड़ थी, कोई लीड करने वाला नहीं था, वो समझाने वाले नहीं थे। जो सदर थे जामा मस्जिद के, वो पहन के आए थे हेलमेट। अगर जब सामने होते तो बच्चे समझ जाते, हट जाते। को भी मुख्य आरोपी बनाया गया, 4 महीने से ज्यादा जेल काटी है उन्होंने इस मामले में। हाँ, वो जो उन्होंने करा, उनका भाई जो कनेक्शन होगा वो पुलिस ने या गलती है यानी देखा सदर का ना। गलती क्या, ये तो भैया ये तो अदालत तय करेगी गलती है या सही है। अदालत के हाथ में है ये काम, ये तो इंसान नहीं कह सकता, कोई भी तय कर सकता। आपका क्या कहना है? हिंदुओं को टारगेट करने की बात थी, उन हिंदुओं का कत्लेआम करना था। अभी तक 15 दंगे 1947 से अब तक हुए हैं और उसमें 209 हिंदू मारे गए हैं, 4 मुसलमानों की मौत हुई और इसमें भी हिंदुओं को मारा जाना था। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू वाकई में टारगेट थे जो जांच रिपोर्ट में आया? देखिए, संभल की हिस्ट्री रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की संभल की हिस्ट्री रही है और ये ना कभी हुआ और ना कभी भविष्य में ऐसा होगा कि साहब हिंदू को टारगेट किया जाए, हिंदू या मुसलमान को टारगेट करें।
ये सब झूठ है, ये अफवाह है, जो भी रिपोर्ट है ये गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 70-30 का रेशियो हमेशा रहा है हिंदू मुसलमान का, और उसके बावजूद यहाँ पर मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है एक ज़माने से, अब थोड़ी बेहतर हो गई है। तो उस दौर में भी यहाँ पर सारी ट्रांसपोर्ट, सारे फाइनेंस, सारे शोरूम, सारी जितनी भी जो है पसरट्टी की दुकानें, सभी की टोटल हिंदू की दुकानें थी, और सभी लोग मुसलमान जितने हैं सब हिंदू से आज भी खरीदते थे, कल भी खरीदते हैं। जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं सारे हिंदू हैं। मुझे ये बताइए 1978 में जो दंगा हुआ 184 हिंदू मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं मारा गया, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। देखिए 78 की तो खैर मुझे नहीं पता, मेरी 80 की पैदाइश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा झूठ ये है आपका कि साहब आपने कहा 15 दंगे हुए, तो 15 दंगे तो ऐसे नहीं हुए। हमारे ये मानना 78 में हुआ, एक 80 में हुआ, एक 82 में हुआ। उसके बाद तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायिक रिपोर्ट की जांच में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। न्यायिक रिपोर्ट की जांच जो है, न्यायिक रिपोर्ट पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं सवाल हम ये खड़े करते हैं 15 दंगे संभल में नहीं हुए, और ऐसा कोई दंगा ही नहीं हुआ साहब के संभल में, साहब के इस वाले को हिंदुओं को टारगेट किया गया हो, हिंदू को मारा गया हो। अगर कहीं भी कोई दंगा होता है तो उसमें जो भी हिंदू है या मुसलमान है वो तो कहीं ना कहीं क्षति तो पहुंचनी है, और पहुंचती है। सिर्फ हिंदुओं को नहीं क्यों पहुंची, मुसलमान भी तो मरे। 4 मरे हैं अभी तक, जो 2 पूरा आंकड़ा है। ये तो देखिए 1992 में 2 और 2019 में 2 CA/NRC के दौरान। अब देखिए इधर जांच रिपोर्ट की बात है साहब, जांच रिपोर्ट में उन्होंने ऐसे क्या कर दिया साहब, 209 मरे, तो अब हिंदू को ही ऐसा क्यों बताया जा रहा है 209 नंबर होता है कि मुसलमान भी मतलब ज़्यादा मरे हों। और 70-30 का रेशियो है, सब लोग आसानी से यहाँ रहते चले आए हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी एक सरासर झूठ मैं समझता हूँ कि लोग ये कहते हैं साहब यहाँ से हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया गया कि यहाँ से वो लोग पलायन कर गए। यहाँ से किसी भी हिंदू ने इस तरह से कोई पलायन नहीं किया, किसी के ऊपर कोई भी हिंदू पे अत्याचार नहीं किया गया। आज भी खगगुसराय में जो मंदिर निकला है वो कम से कम मैं समझता हूँ 50 साल के बाद मंदिर निकला, उसमें जो घंटा टंगा हुआ था आज भी वैसे ही घंटा टंगा हुआ है। 100% मुसलमान होने के बावजूद भी वो मंदिर आज भी ऐसी निकला, जब उसका दरवाज़ा खुला तो जैसा वो था हमेशा से 50 साल 60 साल पहले आज भी वैसा निकला। तो मुसलमान की ऐसी कोई सोच नहीं है कि साहब हम मंदिर को नुकसान पहुंचाएं या हिंदू को नुकसान पहुंचाएं। हमारे इस्लाम धर्म में तो है ही नहीं, हम तो एक जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप यकीन करते हैं जो न्यायिक जांच ने रिपोर्ट सौंपी है उस पर यकीन करते हैं? देखिए अब जांच रिपोर्ट पे अब क्या क्या रिपोर्ट उन्होंने तय की है वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से साहब ये आशा करता हूँ और ये हमें उम्मीद है उनसे कि हमारे मुख्यमंत्री जो भी करेंगे वो इस तरह का फैसला करेंगे, सबकी आस्थाओं का भी ध्यान मतलब रखा जाएगा। मस्जिद की बात है तो मैं समझता हूँ कि हमें 500 साल से तो लोग ये बताते हैं हमारे बड़े बड़े ये मस्जिद थी, मस्जिद है, और हमें मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है साहब जो भी आस्था को ध्यान रखते हुए संभल के लिए वो जो भी करेंगे ऐसा करेंगे यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आसानी से रहें, बढ़िया तरीके से रहें, कारोबार हमारा चलता रहे, व्यापार हमारा चलते रहे। आगे के लिए भी हम ये कह देंगे कि अगर कुछ हुआ तो होने दीजिए, लेकिन आगे के लिए हम ऐसा चलें कि सब लोग एक साथ रहें, व्यापार करें, संभल के विकास करिए, शहर के लिए विकास करें। ठीक है, ये बताइए कि इसमें कहा जा रहा है कि हरिहर मंदिर में भी जो है बाबर के निशान मिले हैं, इस तरीके से कि जो मंदिर था उसमें मंदिर के ही निशान मिले हैं, नींव में तमाम चीज़ें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हमें तो 45 की एज हो गई हमारी भी, हम भी वही नमाज अदा करते हैं, हमें तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिखा ना मिला। पता ही उन्होंने किस आधार पर ये सर्वे में अपना रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ मंदिर था। आप जाकर खुद देख सकते हैं मौके पर, आपको वहाँ कुछ मिल जाए तो। ठीक है, ये बताइए कि ज़ियाउर रहमान बर्क पर भी निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने मुसलमानों को उकसाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि हम देश के मालिक हैं, बाकी सब गुलाम हैं, नौकर हैं। नहीं देखिए सर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि भीड़ को उन्होंने समझाने का कार्य किया था सांसद जी ने। और जिस दिन ये बवाल यहाँ पर हुआ सांसद जी यहाँ मौजूद ही नहीं थे, फिर उन पर इतने आरोप लग गए। हिंदुओं के पलायन पर क्या कहेंगे? 1947 में यहाँ पर 45% हिंदू थे, 55% मुसलमान थे, और अब जो है 85% मुसलमान हैं, सिर्फ 15% हिंदू बचे हुए हैं। हिंदुओं ने संभल को छोड़ दिया, पलायन कर गया, ये भी जिक्र किया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पलायन वाली। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा संभल है। यहाँ आपस में हिंदू मुसलमान मेल जोल से भाईचारे से रहते हैं। वो हमारे आते हैं, हम उनके जाते हैं, हर मौके पे बधाई संदेश दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने कारोबार से शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ और अफवाह है। आप देखिए खगगुसराय के अंदर मंदिर निकला है, प्योर मुस्लिम आबादी के अंदर, उसके अंदर चंदे की जो बॉक्स होता उसमें भी कुछ रुपए पैसे, उनकी मूर्ति, सारी चीज़ें बिल्कुल। खुद कहा वहाँ के लोगों ने कि हम जब 1-2% रह गए तो हम यहाँ से चले गए, क्योंकि
हमारे बच्चे हम सब यहीं खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, यही हमारी ब्याह शादियाँ करते थे। और फिरका परत लोग तो 1-2% सभी जगह होती हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है वो सही है, आप उसको मानते हैं? अब रिपोर्ट तो अदालत है, हम मुख्यमंत्री जी से आशा उम्मीद करते हैं कि जो न्याय आयोग ने उन्हें रिपोर्ट दी है वो इस बात को देखेंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत से शहर ऐसी हैं जहाँ मुसलमान 15% है, हिंदू 85% है। ऐसे कैसे आप अनुमान लगा सकती हैं कि यहाँ 15% हिंदू और 85% मुसलमान है और उन्होंने अत्याचार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहा है कि ये दंगा सुनियोजित था। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो हिंदुओं का कत्लेआम होता। पाकिस्तान से संबंध मिले हैं, बाहर से लोग आए थे और उन्होंने भी इस दंगे को भड़काने का काम किया था। विदेशी पिस्टल मिली थी, यानी कि ये पूरा जो दंगा था सुनियोजित था। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरी अपनी पर्सनल राय यह है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जो शब्द आपने कहे मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता सर। अच्छा, नहीं करते आप? मैं नहीं करता। जियाउर रहमान बर्क का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया। उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो उस समय की, एक तो जियाउर रहमान जो थे उस समय मौजूद ही नहीं थे संभल में, बंगलौर में थे, कर्नाटका में। उससे 2 दिन पहले के जो तमाम वीडियो थे कि उसी सब को आधार बनाया गया, इसीलिए व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए गए, बुलाया गया, हथियार आए, इस तरीके की चीज़ें। सर ये तो वीडियो आपने क्या समाज के सब लोगों ने देखी है। मेरी अपनी सोच ये है कि उन्होंने इस टाइप की कोई बात कही नहीं है उकसाने वाली। अपनी बात रखी थी उन्होंने, मुस्लिम समाज से रिलेटेड उन्होंने अपनी बात रखी थी। मुस्लिम समाज इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करता है या नहीं? दरअसल ये रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले आई है। कल आई है। हाँ, तो मैंने तो सर अभी उसका एनालिसिस ही नहीं किया, तो इस मामले में मैं अभी खामोश रहूँगा। ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या संभल में दंगे सुनियोजित थे, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था? देखिए, ये मीडिया की देन है सारी। मीडिया जैसा चलाता है वैसा लोगों को पता चलती है। प्रशासन की देखिए, रिपोर्ट है ये। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1947 से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ है। मैं कहता हूँ पलायन नहीं हुआ है। कुछ मोहल्ले थे, ठेर था, मोहल्ला कोटपुर भी था, यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते थे। आज हल्लू सराय में हिंदू हैं, आज उसमें दुर्गा कॉलोनी एक नई बसी है। कैसे आप कह सकते हैं कि 45% थे और 15% रह गए? ये सारी जो मीडिया दिखा रहा है संभल के बारे में, मीडिया संभल के प्रशासन के आंकड़ों को दिखा रहा है, हम नहीं दे रहे हैं। देखिए प्रशासन हो या मीडिया हो, वो अपनी तौर तरीके से चला रहा है। असलियत कुछ और है, असलियत कुछ और है। सियासत, सिर्फ सियासत हो रही है। सियासत में कहा जा रहा है कि जो कन्वर्टेड पठान थे और तुर्कों के बीच की लड़ाई थी और उसी में गोली चली और उसी में 5 लोगों की ये मौत हुई। कन्वर्टेड मुसलमान और पठानों की और तुर्कों की लड़ाई नहीं है। एक कमेटी आई थी जो सर्वे कर रही थी। सर्वे में जब पानी निकाला गया उसकी वजह से लोगों में थोड़ा लगा, भ्रम पैदा हुआ कि भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। भीड़ आ गई और भीड़ जो थी उसको नियंत्रित करने के तरीके भी होते हैं। सीधी गोली नहीं चलाई जाती है। नहीं, गोली तो तुर्कों और पठानों के बीच में चली है कहा जा रहा है। कौन प्रशासन आप तो भी मना कह कर रहे रहा हैं। नहीं, ये आप भी तो कह प्रशासन, रहे हैं। हम नहीं, प्रशासन गलत कह रहा प्रशासन है। की रिपोर्ट है। प्रशासन गलत कह रहा है। ये कतई तुर्कों पठानों की लड़ाई नहीं थी। उसमें गोली नहीं चली। नहीं चली, पुलिस ने बिल्कुल नहीं, मारा। बिल्कुल नहीं चली। किसने मारा? जिसने भी मारा वो सारे साक्ष्य हैं, वीडियोस हैं। आप उनका एनालिसिस करिए ना, उसके आधार पर आप रिपोर्ट बनाइए अपनी। साक्ष्य हैं उस समय के, कितनी सारी वीडियोस आई हैं, उनको आप एनालिसिस करिए, पूरा मीडिया एनालिसिस करे, तभी तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप के तुर्को पठानों की लड़ाई है? ये प्रशासन का कहना था। प्रशासन ने जो न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, इसको आप मानते हैं या नहीं मानते? अब न्यायिक आयोग, देखिए, जब सत्ता होती है हर चीज उसके अनुसार चलती है। मैं समझता हूँ ये भी ऐसे ही हुआ है। आपका क्या नाम है? मुझे रशीक अनवर कहते हैं। तो तमाम ये मुस्लिम समुदाय, आप चाचा क्या कहना चाहते हैं? मैं संभल चौधरी सराय का रहने वाला हूँ। मुशर्रफ मेरा नाम। प्रशासन इस बात के लिए मेरे साथ चले, मेरी बस्ती को 1978 के बलुए में लालम सराय के सैनियों ने हमारी बस्ती के जाटवों को भड़का दिया। जब उन्होंने भड़काया, चौधरी तब्बन खां को पता चला, उन्होंने अपने बेटे छम्मन से कहा
इससे मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी बस्ती से हिंदू का बच्चा न जाना चाहिए, समझ गए। आज भी वो लोग जिंदा हैं जो मेरी बस्ती से चले गए, कुछ वहां जाके बर्बाद हुए, कुछ वापिस आ गए। आओ मेरे साथ, मैं उन लोगों को दिखाता हूँ जो वापिस आए हैं मेरी बस्ती। जो चले गए थे वापस आ गए। वो भी वापस आ गए। कैन कहता है कि संभल में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है या विवाद है, गलत है। ये सब सियासत के झगड़े हैं, ये सब इलेक्शन के झगड़े हैं, ये कुछ नहीं है। 15 दंगे अभी तक हुए हैं, कोई 15 209 हिंदू मारे गए, 4 मुसलमान। सब गलत, हम नहीं मानेंगे इसे। ये नहीं मांगे। तो तमाम मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद, तमाम मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं इस रिपोर्ट को लेकर के।